हाय एवरीवन। 2021 खत्म होने को आया है और 2022 के लिए आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस बीच हमें कई सारे सवाल आते हैं कि क्या 2022 में भी हमें वो बुल रन देखने को मिलेगा जिस तरीके के रिटर्न्स 2020 एंड 2021 में दिखे। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हमें कोई क्रैश या करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम उन सारे सवालों को जवाब देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हमें 2022 में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ताकि हमें अच्छे रिटर्न्स मिले। तो लेट्स बिगिन। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक, मैं एक सीए हूं और इस चैनल के द्वारा हमारा यही प्रयास है कि स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से एडवांस A to Z आपके लिए सिंपल से सिंपल शब्दों में वीडियोस लाए ताकि आप सीखें और वो गलतियां ना करें जो हर कोई शुरुआत के दिनों में करता है। तो गाइस, पिछले 2 सालों में हमने बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखी। किसी ने नहीं सोचा था कि 2020 में कोरोना वायरस कोविड-19 आएगा, लॉकडाउन्स होंगे और हमारी दुनिया ही बदल जाएगी। अप्रैल 2020 में हमने स्टॉक मार्केट का इतना बड़ा क्रैश देखा, करीबन 7,500 तक निफ्टी जा चुका था। पर जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ और हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और फार्मा इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है कि कोरोना वायरस को रोक सके, तो धीरे धीरे मार्केट्स रिकवर हुए। पर उस लॉकडाउन्स ने हमें 2 चीज़ें सिखाई। एक, कि सिर्फ एक इनकम पे भरोसा नहीं रख सकते जो हमारा नॉर्मल जॉब है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए। और दूसरी, स्टॉक मार्केट को किसी लॉकडाउन ने नहीं रोका। स्टॉक मार्केट चलता रहा और बहुत ही जल्द हमें रिकवरी देखने को मिली और रिकवरी से भी ज़्यादा बड़े बड़े हाइस देखने को मिले। एक बहुत ही अच्छा बुल रन देखने को मिला 2020 में। फिर 2021 आया जहाँ शुरू के कुछ ही महीनों में वैक्सीन की टेस्टिंग की बहुत सारी न्यूज़ आ गई और इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल था। भारत के 2 से 3 वैक्सीन टेस्ट हो चुके थे और प्रधानमंत्री ने भी बहुत जल्दी इसको अनाउंस कर दिया था कि जो बूढ़े लोग हैं उनको वैक्सीन शॉट दिए जाएंगे। सिर्फ बूढ़े ही लोग नहीं, बहुत ही कम समय में भारत के देश में हमने बहुत सारे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट किए, बहुत सारे वैक्सीन लगाए और डिस्पाइट जो किसी ने नहीं सोचा था कि दूसरा वेव आएगा, उस दूसरे वेव में भी हमने लॉकडाउन्स देखे। पर बहुत ही कम समय में हमने 10 लाख से भी वैक्सीन इंडिया भर में दे दी और देखते ही देखते जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन थी उनके शॉर्टेज को भी हमने पूरा किया और हमने उस डिमांड को मीट किया और जल्दी इंडिया में बहुत सारी वैक्सीन आने के कारण फिर से इकोनॉमी बढ़ने लग गई, चालू हो गई। सब अपने काम पे जाना शुरू कर दिए थे। पर इन दोनों सालों में सबसे खास बात ये थी कि सारी कंपनीज ने बहुत चीज़ें सीख ली। पहली बात कि डिजिटाइजेशन फ्यूचर है, जिसके कारण आईटी कंपनीज को बहुत ही फायदा हुआ। दोनों ही सालों में हमारी आईटी कंपनीज ने बहुत तरक्की की और फार्मा कंपनीज ने तो वैक्सीन के चलते और जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ट्रीटमेंट्स के चलते जो कोविड के पेशेंट्स जल्दी से क्योर हो रहे थे, दोनों सेक्टर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद हमने एक बहुत ही खास चीज़ देखी, वो थी इंडिया में डीमैट अकाउंट्स का तेजी से खुलना। जी हाँ, 2021 में सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स खुली और रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ी। इसकी मेन 2 वजह हैं। एक तो जो डिस्काउंट ब्रोकर्स का ग्रोथ हुआ, जो एडवर्टाइजमेंट्स हमने हर जगह देखा, जो रियलाइजेशन हुआ भारत के नॉर्मल पब्लिक को कि सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न्स हमको स्टॉक मार्केट देती है। दूसरा, जो ईज हमारे पॉलिसीज के कारण जो जल्दी से केवाईसी आधे घंटे में भी डीमैट बना सकते थे, उस स्पीड के कारण इस साल हमने कई सारी डीमैट अकाउंट्स देखी और उसी के चलते जब तक दिवाली आई तो हमने दिवाली के टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिवाइव करते हुए देखा। बहुत सारी डिमांड फिर से आने लग गई, मॉल्स भी ऑलमोस्ट खुल गए थे, थिएटर्स खुल गए थे और बहुत ही अच्छा हमारा इकोनॉमी अनलॉक की तरफ चल पड़ा था।
हमने 2021 के एंडिंग में ऑलमोस्ट 65 से भी ज़्यादा IPOs देखे, विच इज़ द हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा IPOs 2021 में ही हुए भारत देश में। और सेबी का एक नया जो है रूल निकला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज लिस्ट कर सकती है, लॉस मेकिंग भी कर सकती है। और न्यू टेक जैसे जोमैटो, जैसे पेटीएम, जैसे पॉलिसी बाजार, ऐसे नए नए कंपनीज ने भी अपनी IPOs निकाली, जिसमें लोगों ने बहुत ही ज़्यादा साथ दिया। हालांकि इसमें कुछ IPOs बहुत ओवर वैल्यूड भी थी, तो लोगों ने सोच समझकर उन IPOs को लिस्टिंग में फॉल्स भी दिया और कुछ अच्छे IPOs को लिस्टिंग में गेन्स भी दिए। ज़्यादा गेन्स भी देखे हमने और ज़्यादा फॉल्स भी देखे हमने इस साल के IPOs में। तो 2022 में IPOs और भी आने वाली है, ये बात तय है। पर जस्ट 2021 के एंड में हमने एक बुरी खबर देखी ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। जी हाँ, कोविड का एक और वेरिएंट जल्दी से फैल रहा था जिसका नाम था ओमिक्रॉन। और हमने डॉलर रेट में भी थोड़ा बढ़ावा देखा, जिसके कारण FIIs ने इंडियन मार्केट में थोड़ी सेलिंग देखी और 18,500 की निफ्टी से करेक्शन होके 16,500 तक हमने एक लो देखा। और अभी करीबन 17,000 के पास जब ये ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लोग हमसे यही पूछते हैं कि अगले साल में क्या होने वाला है, क्या ये और नीचे जाने वाला है या फिर हमें और एक नया हाई देखने को मिलेगा। देखिए, ओमिक्रॉन के बारे में रिसर्चर्स ने ऑलरेडी कहा है कि ये उतना खतरनाक तो नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री ने बूस्टर डोज की भी अनाउंसमेंट कर दी है। तो इसका मतलब तय है, जो हम ये नाइट कर्फ्यूज देख रहे हैं ये ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाली है। दूसरी बात, क्योंकि इतना अच्छा बुल रन देखा हमने, तो इस साल भी हमारे पास कई सारे IPOs लिस्टिंग्स आने वाले हैं। बट IPO लिस्टिंग्स के साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस साल आपको डीमर्जर अनाउंसमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे जियो अलग कंपनी निकल सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज से, ITC भी शायद डीमर्जर होने का चांसेस है। और ये इसीलिए क्योंकि कंपनीज इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है कि वो अलग से अपने काम में फोकस कर सकती है और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ हो सकती है। पर ये सब तो होने की बातें हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो बिल्कुल ही हो सकता है वो क्या क्या है। जैसे हमने IT सेक्टर में ऑलरेडी डिजिटाइजेशन देखा, वो और अच्छे से कंटिन्यू हो सकता है। हमारी IT कंपनीज डेफिनेटली ग्रो करेगी इस साल भी। पर उसके साथ ही हमें टेलीकॉम में भी 5G टेस्टिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्योंकि कोविड का पूरी जो है शुरुआत चाइना से हुई और ये लॉकडाउन के कारण पूरी दुनिया को ये समझ में आ चुका है कि हम सिर्फ एक कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते हैं। पूरी दुनिया आज चाइना +1 पे देख रही है। इसका मतलब ये कि चाइना के अलावा भी कोई कंट्री होनी चाहिए जहां वो अपने मैन्युफैक्चरिंग करें, जहां वो अपनी एक ब्रांच खोले और वो डिपेंड कर सके एज अ बैकअप। और उसमें इंडिया सबसे अच्छा प्रोस्पेक्ट नज़र आ रहा है। इसी बीच हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोडक्शन लिंक स्कीम, यानी इंडिया में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओगे या फिर मेक इन इंडिया में करोगे या फिर आप कोई भी फैक्ट्री सेटअप करोगे, तो उसमें आपको खूब सारी बेनिफिट्स मिलेगी, जो बहुत ही अच्छा साइन है, जिससे इंडिया डेफिनेटली ग्रो करेगा इस साल। दूसरी बात, इसके चलते हमारी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खूब इन्वेस्टमेंट की है, ताकि जो फैक्ट्रीज यहाँ खुले उनको इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फ़ायदा हो, ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा हो। पूरा जो हाईवेज और ब्रिजेस देख रहे हो आप, पोर्ट्स देख रहे हो आप, एयरपोर्ट्स देख रहे हो, वेयर हाउसेस देख रहे हो, वो सब कुछ बढ़ाने के प्लान में है। थर्ड चीज़ जो इस साल आपको देखने को मिल सकती है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन। देखिए, पिछले साल हमने पेट्रोल को 100 रुपये का भाव को भी तोड़ते हुए देखा, क्योंकि दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस जो है, इंडिया इंपोर्ट करती है ऑयल और उस पर हमने टैक्सेस भी देखे, जिसके कारण 100 रुपये के ऊपर गया और खूब सारी चीज़ों के भाव बढ़ने लग गए, चाहे वो वेजिटेबल्स भी हो, चाहे वो कोई टेक्सटाइल्स हो, क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है, गांव से शहर आती है, फैक्ट्री से रिटेल शोरूम तक आती है। तो जब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोचते हो तो हम मोस्टली आजकल पैसेंजर व्हीकल सोचते हैं, टाटा मोटर्स सोचते हैं, ऐसे कंपनी सोचते हैं जहां पब्लिक जो है इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार्स खरीदेगी। पर ज़रा सोचिए, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
हमारे फैक्ट्री से शोरूम तक आने वाले जो है ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होगी और पेट्रोल का यूज़ कम होगा, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट और भी घट सकती है और इन सारी कंपनीज में और भी प्रॉफिट्स आ सकती है हमारे पास। तो अब धीरे धीरे जैसे इस क्वार्टर की रिजल्ट्स आने लग जाएगी तो हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी अच्छे भाव में मिल सकते हैं, जिसको अगर हम उठा लें तो साल के अंत तक डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसीलिए हम कल आपके लिए ऐसे स्टॉक्स के बारे में एक वीडियो लाएंगे जिसको आप 2022 में अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो में सीखने को मिला और 2022 के विचार में आप भी सहमति रखते हो या फिर अगर आपके कोई व्यूज़ है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट करने, हमें मोटिवेट करने। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने।